हिमालय के सिद्ध संत श्री ओम स्वामी जो मेरे गुरु हैं और माँ भगवती के चरणों में प्रणाम। कुछ दिनों पहले मैं स्वामी जी के एक प्रवचन को सुन रही थी, तो उन्होंने महाभारत की एक छोटी सी कथा का विवरण दिया था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं स्टार्ट करूँगी गुरु की प्रार्थना से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वामी जी बताते हैं कि जब महाभारत में युद्ध होना था, तो कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारियां चल रही थी। तो सारी तरफ पेड़ पौधे काटे जा रहे थे और ज़मीन को समतल किया जा रहा था, क्योंकि इतनी सारी सेना का आना था और युद्ध करना था। बड़े बड़े हाथी आए हुए थे और सब तरफ तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, क्योंकि युद्ध होना था, बहुत सारी सेना थी, तो तैयारियां तो करनी आवश्यक थी। तो श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए जाते हैं उस जगह का, कुरुक्षेत्र में। तो जब प्रभु जाते रहते हैं तो अचानक एक छोटी सी चिड़िया आती है, बोलती है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करें। तो प्रभु बोलते हैं कि क्या हो गया। तो उसने बोला कि हे प्रभु मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें लेकर मैं उड़ नहीं सकती, और यहाँ पर निरंतर पेड़ काटे जा रहे हैं और युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। मेरा और मेरे बच्चों का जो कुछ भी है सब आप रक्षा करें प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती। तो श्री कृष्ण भगवान व्यंग में हंसते हैं और कहते हैं कि तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। तो वो छोटी सी चिड़िया कहती है कि हे मधुसूदन, मैं जानती हूँ कि आप ही साक्षात परब्रह्म और परमेश्वर हैं, इसलिए मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है कि जो कुछ भी आप होगा वो आप करेंगे। और वो इतना कहकर चली जाती है और अपने घोंसले में ढेर सारा अन्न इकट्ठा करने लगती है अपने लिए खाना। कुछ देर बाद श्री कृष्ण वहाँ पर वापस आते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, पेड़ अभी इस समय कट ही रहे हैं, और पेड़ कटता है और चिड़िया का जो घोंसला होता है वो नीचे गिर जाता है। अब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जरा अपनी मुझे धनुष और बाण देना। तो अर्जुन बोलते हैं कि हे मधुसूदन, आप बताएं किस पर निशाना साधना है, मैं आपका शिष्य, मैं आपको उस पर निशाना लगा दूंगा। तो मधुसूदन कहते हैं कि नहीं, तुम मुझे धनुष दो, एक हाथी को मारना है। तो मधुसूदन हाथी के ऊपर निशाना लगाते हैं। तो हाथी का जो घंटा होता है जो गले में बंधा रहता है, बड़े बड़े हाथी होते तो बड़ा घंटा होता है, तो वो घंटा टूट कर नीचे गिर जाता है। तो अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने तो हाथी पर निशाना लगाया था लेकिन घंटे पर लगा है, आप अगर मुझसे कहते तो मैं सीधे हाथी पर निशाना लगाता। तो मधुसूदन हंस देते हैं और इसके बाद वो चले जाते हैं। इसके बाद आप सबको पता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 18 दिनों तक चला था। युद्ध के खत्म होने के पश्चात कृष्ण भगवान और अर्जुन फिर वहीं पर जाते हैं युद्ध क्षेत्र में। तो देखते हैं चारों तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, खून से लथपथ पूरी भूमि जो है कुरुक्षेत्र की वो लाल हो चुकी है। तो वो जाते रहते हैं, देखते रहते हैं कि चारों तरफ से कुछ सिपाहियों को उठाया जा रहा है, कुछ को कुछ जंगली जानवर खा रहे हैं। वो दृश्य बहुत हृदय विदारण करने वाला था, जो हृदय को बहुत आघात पहुंचा सकता था, परंतु फिर भी मधुसूदन चले जा रहे थे। अचानक रास्ते में उन्होंने कहा कि अर्जुन, रथ को रोक दो। तो अर्जुन ने रथ को रोका और और बोला कि हे मधुसूदन, आपको यहाँ पर क्या काम है। तो मधुसूदन फिर मुस्कुराए और कहा कि जाओ वो घंटा उठा दो। जैसे ही अर्जुन ने वो घंटा उठाया तो वही चिड़िया और उसके 3 बच्चे जो थे वो आराम से वहां से उड़ जाते हैं और कहते हैं कि हे मधुसूदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम एक मनुष्य से भी ऐसा ही मनुष्य को विश्वास भगवान के प्रति रखना चाहिए कि अगर आपने सच्चे मन से किसी अच्छे विचार के लिए प्रभु से प्रार्थना की है तो वो अवश्य पूर्ण होती है। हमें जो अपना विश्वास है वो उस चिड़िया की भांति बनाकर रखना चाहिए। जरा सी भी जो शंका होती है हमारे मन में, हम एक दर से दूसरे दर पे, दूसरे दर से तीसरे दर पे जो भटकते हैं, वो हमारी शंका का कारण है, क्योंकि हमारे मन में शंका है कि प्रभु उसको पूर्ण करेंगे कि नहीं करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखें आप, जो सच्चे मन से मंगाएंगे, जो प्रभु चाहें, समझते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अच्छा क्या है, तो वो अवश्य ही आपको प्रदान करेंगे। इसलिए पूर्ण रूपेण भक्ति भाव भगवान के प्रति बनाकर रखें और शंका ना रखें।
जैसे उस छोटी सी चिड़िया को पता था कि ये प्रभु हैं और मेरी सर्व मनोकामना को ये पूर्ण कर सकते हैं, तो वो निश्चिंत हो गई। वैसे ही आप भी प्रभु से बोल दीजिए और बस निश्चिंत हो जाइए। उनका कार्य है करना और वो अवश्य उस कार्य को पूर्ण करेंगे।